और कैमरा ये वाला ऑन तो हुआ? हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड चैप्टर खत्म कर लिया था ना, कि कुछ बाकी था उसमें? नो सर। खत्म हो गया था? यस सर। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, आपके जो तीनों चैप्टर्स खत्म हुए हैं उन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब अभी से अगले 3-4 लेक्चर्स में हम लोग तीनों चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कभी कोई नया क्वेश्चन कहीं पर भी किसी एग्जाम में ना मिले। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग रह गए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए, ठीक है बेटा? कुछ लोग मुझे कह रहे थे उनका लाइट सिलेबस में है, लेकिन हाफ ईयरली में है ना, अभी तो नहीं है। नो सर। हाफ ईयरली में है ना, तो हाफ ईयरली में तो भी टाइम है, ठीक है? जुलाई में हम लोग ये करेंगे, अगस्त में लाइट आराम से कवर हो जाएगा, और उसके बाद आपके हाफ ईयरली के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है? ओके, अरविंद सर भी यही करेंगे। बेसिकली हम चाहते हैं, मैं अलग मैं अलग बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा, अरविंद सर अलग बुक से क्वेश्चंस करवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आपके जो चैप्टर्स कंप्लीट हों उसमें आपका पूरा ज्यादा से ज्यादा बुक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर्ड हों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओ, ठीक है? और क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं, आप मेरे साथ में जवाब भी, मतलब क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करोगे, लेकिन सब लोग नहीं, मैं एक एक करके नाम लूंगा, ठीक है? मैं एक एक करके नाम लूंगा, जिसका नाम लूंगा वही मेरे को आंसर करेगा, ठीक है बेटा? ठीक है, ओके सर। रूल्स क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जनरली क्लास में मैं ऐसे ग्रुप बना के करता हूँ, क्विज विज कर पाते हैं, बट ऑनलाइन में क्विज कंपटीशन नहीं हो सकता, हमको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, टीम बना के नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो फिर, तो अनुमेहा ओझा, आप मुझे बताएंगे, इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, इन चारों में से क्या चीज ट्रू होगी? इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, both mass and weight will change, its mass and weight both will remain same. सर बोथ मास एंड वेट विल चेंज। Both weight and mass will change, बिल्कुल ही गलत जवाब है। जवाब है, ये है कि इट्स वेट विल चेंज, हाँ, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास। समझिए बात को, मास जो है उसकी डेफिनेशन होती है, क्या बताएगा कोई? मास की डेफिनेशन क्या होती है? The volume occupied by a body. Space. नहीं, Space occupied by body. बिल्कुल नहीं, वो तो वॉल्यूम हो गया। मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरी क्लास के बच्चे बताएंगे आपको, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है? मास क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मैटर। Quantity of matter. अब मुझे बताओ, अगर मैं एक बॉल को मून से अर्थ पे ले आऊंगा तो उसमें क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा, है ना? तो उसका मास चेंज नहीं होगा। पर क्या होता है, मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय प्लैनेट, या जहां पे भी रखा हुआ है। अर्थ पे रखा हुआ है तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो वेट होगा। मून पे रखा है तो मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो वेट होगा। जुपिटर पे रख दोगे तो जुपिटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो वेट होगा, ठीक है? हम सबको पता है मून कम फोर्स लगाता है कि ज्यादा फोर्स लगाता है? सर कम फोर्स। From force Sir, कितने लगाता है. टाइम्स कम फोर्स लगाता है? 1/6। 6 टाइम्स कम फोर्स लगाता है ना? मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 6 kg हो, ये स्टेटमेंट सही है क्या? वेट 6 kg हो सकता है क्या? वेट का मतलब होता है फोर्स, उसकी यूनिट केजी नहीं होगी, उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। समझ में आया? वेट का मतलब क्या होता है? यस। फोर्स, उसकी यूनिट क्या Force. होगी?
न्यूटन। Newton. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन है तो मून पर 1 न्यूटन होगा, 6 टाइम्स कम होगा, है ना? Yes, sir. लेकिन अगर अर्थ पे किसी चीज का मास 1 kg है तो मून पर भी उसका मास 1 kg ही रहेगा। ठीक है बेटा? Okay, तो sir. वेट विल चेंज बट नॉट मास। पहला आंसर क्लियर एकदम? Yes, Yes, sir. sir. कॉपी में लिख लेंगे। यार एक काम करना, इसमें ना सब कॉपी में लिखते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? Sir, picture is coming hazy. पिक्चर इज कमिंग हेजी। सर No, आप sir, it ग्रुप is में okay. पाठा दें। हेजी तो नहीं आना चाहिए, पिक्चर तो बहुत क्लियर है बेटा। आपका No, sir, इंटरनेट it is clear only. अच्छा सुनो, एक काम करना, इंटरनेट कनेक्शन आपका अगर किसी का वीक हो तो उसकी पिक्चर हेजी आ सकती है, ठीक है? तो इसलिए क्या करो, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके स्क्रीनशॉट साफ होंगे वो शेयर कर देगा, ठीक है बेटा? इनको कॉपी करने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन लिखोगे उसके 4 ऑप्शन लिखोगे और आंसर होगा एक टिक, है ना? उसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे और अपने पास बाद में कॉपी कर लेंगे या जो भी करेंगे उसी से पढ़ लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके, अगला, when an object undergoes acceleration its speed always increases, its velocity always increases, it always falls towards earth, a force always acts on it. क्या होगा आंसर? Sir, a force always acts on it. A force always acts on it. ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर हम चलो बताता हूँ, ये आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेलरेशन वैसे तो क्लास 8th में है ही नहीं, ठीक है? पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग। चेंज का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, गलत है। इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, भी गलत है। एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इनफैक्ट एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छत से रिलीज कर दें तो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है? बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में होगा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है बेटा? इसलिए एक्सेलरेशन के लिए जरूरी चीज क्या है कि उस पर फोर्स लगे। इनफैक्ट मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? फोर्स Yes, इज sir. इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ाया था। Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस आर। क्या होगा इस ऑप्शंस में से? May or may Sir, not be may not be balanced. May or may balanced. not be balanced. मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर नेट Zero. फोर्स 0 नहीं है तो फोर्सेस Zero. बैलेंस्ड नहीं होंगे, ठीक है बेटा? एकदम सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 में थोड़ा डाउट हुआ, 3 तो एकदम लल्लू है। 4, the net force acting on a body of mass 1 kg moving with uniform velocity of 5 meter per second is, बताइए तो जरा। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स पूछा गया है ना? Sir, 0 Newton. हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 1 इंटू 5, 5 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 5. नहीं होगा, 5 न्यूटन गलत है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी नहीं होता। क्वेश्चन में की चीज क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज 0, सो फोर्स इज 0, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Okay, sir. अगला, हाउ मेनी टाइम्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन? इसका आंसर 10 to देगा। the power 5. 10 to the power 5. 5. चलिए ठीक है, 10 to the power 5 होता है, कोई बात नहीं।
अब आप, मैं रूल खुद भी भूल गया था, मैं सबसे पूछ ले रहा हूँ, मैं एक एक करके पूछूंगा, आप जिसको पूछना होगा, ठीक है। अ फोर्स कैन, अच्छा इस क्वेश्चन में भी डाउट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो जिस पे डाउट आ रहा है ना उसमें मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़े से भी Okay, sir. डिसेंट क्वेश्चन है उसमें मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. Sir. ओके, हाउ मेनी टाइम्स आर No, इक्वल टू sir. 180? एकदम लल्लू क्वेश्चन है, ओके। अ फोर्स कैन change the direction of moving body, change the state of rest or uniform motion of a body, change the shape of a All body, of the above. all of the above. All of the above. All of the above. ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, Pascal. 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 Newton. एक पास्कल कितना होता है? 1 1 Newton per meter 1 square. Newton per per meter meter square. This is second. the SI unit. ठीक है। Which among the following will exert maximum pressure when pushed with the same amount of force? ध्यान दो आपस से, इनमें से कौन सी चीज A मैक्सिमम sharp pen pencil tip. Sir, a sharpened pencil tip. An eraser of Sharpened area pencil. 2 centimeter square, a sharpened pencil tip, a blunt end of a pencil, the rear portion of a closed safety pin. क्या होगा आंसर? A Sharp- sharpened A pencil sharp tip. pen. Pencil tip. सबको पता है ना ये चुभेगा, बाकी चीजें चुभेंगी नहीं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, इसका Yes, sir. इसका हम लोग इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक का ले लिया। Yes, sir. Sir. ओके, अब 9 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक। क्वेश्चन नंबर 9, pressure is also measured in, प्रेशर इज ऑल्सो, देखो जूल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है क्या? No, Heat. No, sir. Heat, sir. Sir. Heat, sir. हीट की होती है, एनर्जी की होती है। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। मीटर लेंथ की यूनिट होती है, ये भी प्रेशर की नहीं होती है। अब दो चीजें बची, मिलीमीटर ऑफ एचजी और मिलीमीटर ऑफ एजी। एचजी का A मतलब जानते millimeter हो आप of लोग? Ag. एचजी का मतलब जानते हो? No, sir. एचजी का मतलब होता है मरकरी। क्या होता है? Mercury. Mercury. एचजी Mercury. का मतलब होता है मरकरी। और एजी का मतलब क्या होता है? Silver. 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 तो आपका जो प्रेशर है इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, मरकरी की हाइट में मेजर किया जाता है। इनफैक्ट क्या होता है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था मैंने आपको कि नहीं बताया था? Yes, sir. कितना होता है? 10 Yes, टू पावर sir. 5 न्यूटन बताया पर था मीटर sir. स्क्वायर होता है। अरे बताया था ना, 1 एटमॉस्फेरिक Yes, sir. प्रेशर कितना होता है? भूल गए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताया था ना, हाथी का इतना वेट होगा, इतने हाथी बैठे हैं आपके टेबल पे, बोला एग्जांपल बताया था Yes, sir. Yes, sir. Sir. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू पावर, ये एक्चुअली होता है 1.01325 इनटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। इट इज Yes, आल्सो sir. इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, एक्चुअली ये Yes. कैसे मेजर किया जाता है? प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर। किसका यूज करते हैं? Barometer. Barometer. ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, था? sir. बैरोमीटर कैसे काम Yes, करता है ये sir. भी बताया था कि नहीं बताया था? No, sir. नहीं No, बताया था sir. ना? No, मालूम है sir. नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली क्लास 8th में नहीं, 9th क्लास में इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, 8th क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बट एक बार सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं बता दूंगा कि हाउ डज बैरोमीटर वर्क। ठीक है, कंप्लीट का मतलब पूरे साल का कंप्लीट, क्योंकि उसका जब सेकंड रिवीजन होगा ना इस तरीके का तब मैं बताऊंगा ये चीजें। ओके, नेक्स्ट है फोर्स पर यूनिट एरिया इज Pressure. कॉल्ड Pressure. Yes, Sir. sir. Pressure. प्रेशर। अच्छा, इसमें भी डाउट था, प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है ना। Yes, sir. 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, बताया ना अभी भी, Barometer. Barometer. बैरोमीटर। Barometer. इसको ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा जो आपको नहीं मालूम। Manometer. मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर
मैनोमीटर का यूज होता है प्रेशर मेजर, Pressure. ठीक है। Pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज मेजर करने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर, और प्रेशर मेजर Barometer. करने के लिए मैनोमीटर। मैनोमीटर। इनफैक्ट सही मायने में बताऊं तो मैनोमीटर का यूज होता है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, बट हम प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता था शायद। ओके, हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी कम फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सी लेवल? बताइए, ये Sir, बताया मैंने। increases. 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 ऑप्शन आगरा या बॉम्बे? In A, option A. आगरा। ऑप्शन क्या होगा? आगरा। देखो ऐसे करेंगे, ए बी सी डी में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, या कोलकाता दिल्ली कर लो, ठीक है। नहीं, कोलकाता नहीं, कलकत्ता होगा। चेन्नई ठीक है, चेन्नई ठीक है, ठीक है। ओके, ये तो आसान है ना। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं Yes, प्रेशर sir. डिक्रीज होता है। Yes, sir. As we go deeper beneath the surface of liquid, the pressure Bombay. Sir, Bombay. Bombay. Decreases. Bombay increases, ठीक है। The vacuum cleaner works on the principle of Suction. Bombay. Suction. Bombay. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? No, sir. कुछ लोग जो नहीं बोल रहे उनको भी दिक्कत नहीं है? No, sir. No, sir. No, इसका sir. यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, फटाफट बताओ तो। Sir, Bombay. Bombay. सबका Newton. आंसर बॉम्बे चल रहा है ना? ओके, a contact force cannot act through Agra. Empty space. Agra. Agra. Sir, empty space. empty space। कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है? जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आए, ठीक है। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? नाम ही कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा। एम्प्टी स्पेस में नहीं लग सकता, टच करने से लगता है। Sir, हाँ, sir, interaction और contact का क्या difference होता है? देखो बेटा, इंटरेक्शन दूर से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है। अगर कोई मान लीजिए एप्पल पेड़ से टूट गया तो नीचे गिर रहा है, पूरे रास्ते में अर्थ उसे नीचे खींच रहा है, इवन दो अर्थ उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो ये कैसा फोर्स हुआ? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। नॉन कांटेक्ट फोर्स भी इंटरेक्शन है, कांटेक्ट फोर्स भी इंटरेक्शन है, ठीक है बेटा। Yes, sir. इंटरेक्शन का मतलब Yes, बेसिकली एक दूसरे के sir. ऊपर फोर्स लगाने को ही कहते हैं, बट समझ गए ना? फिजिक्स में जब हम इंटरेक्शन बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना। तो एक काम करो, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो 9 से 17 का। तो ले लिए। Sir, done. डन? Yes. Done, sir. ओके बेटा। फटाफट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर? Sir, Pascal. Sir, Pascal. Delhi. Delhi. पास्कल अंकल, दिल्ली, दिल्ली वाले अंकल है ना। अगला, डीप सी डाइविंग वेसल्स हैव टू विथस्टैंड प्रेशर फ्रॉम क्रशिंग इफेक्ट ऑफ सी वाटर एक्टिंग। किस डायरेक्शन से लगता है? In all directions. Delhi. इन ऑल Delhi. डायरेक्शन। हम पता है ना, Delhi. पता है ना फ्लूइड का प्रेशर चारों तरफ से एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा होता है Yes, फ्लूइड का sir. प्रेशर। Yes, sir. ओके, which among the following will exert maximum pressure when pushed with the same amount of force? सेम क्वेश्चन आ गया ना? तो Bombay. Sir, Bombay. 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 अबे हाँ ठीक है, बॉम्बे है ना। ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया था। Which of the following is a type of pressure gauge? Bombay. Manometer. Bombay. देखो अब सही बोला इसने। प्रेशर गॉज का मतलब क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का चीज हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? मैनोमीटर होता है। Which of these is not a contact force? Friction, muscular force, magnetic force, Sir, autonomous Chennai. Chennai. The magnetic force. Magnetic force. magnetic force? Very good. सबको क्लियर है ना बेटा? किसी को डाउट हो तो Yes, तुरंत sir. पूछ लेगा। Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछ लेगा। मैं आप लोगों के आंसर्स पे ही चल रहा हूँ, ठीक है। Yes. A force has Chennai. Both magnitude and Chennai. magnitude and direction. why? Because it is a Vector quantity. vector quantity. Very good, very good, very good, very good. Okay. When a force is applied on a body, it may change its Chennai. Speed and direction. Both speed and direction. both Chennai. speed and direction, ठीक है। Next, when we press the bulb of a dropper,
with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in form of bubbles. ठीक है? Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to Atmospheric pressure. atmospheric pressure. अगर atmosphere नहीं होता तो आप उसको नहीं खींच पाते, मतलब ड्रॉपर के अंदर पानी दिल्ली नहीं, बॉम्बे है ना? कोई दिक्कत? नो सर Gravitational force acts Between all bodies in the universe. Between all bodies. Between all bodies in the only universe. between the sun and the planets moving around it, है ना? यस सर बक चेन्नई होगा, No, sir. चेन्नई होगा। Between all the bodies in the universe. देखो न्यूटन ने जो सबसे बड़ा कमाल किया था, पता है क्या किया था? बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. He was the first person to write a statement that began with all the bodies in the universe apply a force on each other, apply an attractive force on each other. समझ में आई बात? क्या लिखा था उसने? All the bodies in the universe. ये जैसे ही उसने ये बोला क्या बन गया? लॉ बन गया. He was the first person who discovered physics by discovering that universe works on laws. हर चीज सेम लॉ फॉलो करती है. ऐसा नहीं कि लॉ पानी के लिए अलग है, लोहे के लिए अलग है, मिट्टी के लिए अलग है. ऐसा नहीं है. हर चीज सेम लॉ फॉलो कर सकती है. ये न्यूटन ने बोला पहली बार. ये उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था. समझ में आया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन sir. पहले भी निकाल ले, ऐसे भी निकाल Yes, लेते, sir. कोई ना कोई निकाल लेता. बट न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन who framed a statement like all the bodies in the universe. समझ में आया? Sir. So gravitational force Yes. acts between all bodies in the universe. ठीक है बेटा? Sir. हाँ बेटा. Yes, okay, sir. Sir, you have told that Newton was the first to discover this sentence. Sir, how does he know that all the bodies in the universe can act this gravitational force? क्या बेटा? आवाज नहीं आई आपकी. Sir, you have told that Newton was the first person who discovered that all the bodies in the universe can apply this gravitational force. So नहीं, उसने ये नहीं कहा था. he- मैं नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ all the bodies in the universe follow same rule. ये उसका ग्रेटनेस था. ठीक है? All the bodies in the universe follow same rule. ये न्यूटन पहली बार कहा था. ठीक है? बाकी रूल्स तो बहुत सारे बने उसके बाद में, है ना? कि ये वाला लॉ भी फॉलो होगा, ये ऑब्जेक्ट्स ये वाला लॉ भी फॉलो करेंगे, ये वाला लॉ भी फॉलो करेंगे, बट सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम लॉ फॉलो करेंगे. ये पहली बार न्यूटन ने कहा था कि एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट से लेकर स्टार्स से लेकर सब कुछ सेम लॉ फॉलो करेगा. ऐसी बात न्यूटन ने पहली बार करी. ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ. समझ में आया? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए लॉ अलग है, इंसान के लिए लॉ अलग है, चींटी के लिए लॉ अलग है. उसने ऐसी बात कही थी. समझ में आया? सबके लिए सेम लॉ है. ठीक है? यही कुछ और पूछना था आपको बेटा? क्लियर हो गया डाउट? नहीं सर, मुझे पूछना था कि ये वाला जो आपने बोला, अगर वो बोला भी है कि सब चीज एक ही लॉ फॉलो करता है, तो हाँ. सर उसको कैसे, मतलब कोई तो एक्सपीरियंस किया होगा ना वो, जिससे पता होगा कि सब ऑब्जेक्ट एक ही लॉ देखो बेटा, उसने ऑब्जर्वेशंस लिए थे बहुत सारे. देखो ऐसा है कि कोई भी साइंटिस्ट अकेले काम नहीं करता. ठीक है? न्यूटन ने जो बताया, अगर न्यूटन नहीं बताता तो कुछ सालों बाद कोई और बता देता. ठीक है? हो ये रहा था, अलग अलग साइंटिस्ट सेम तरीके के एक चीज पे वर्क करे जा रहे थे. प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टार्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे. सैटेलाइट टेलीस्कोप लगा के सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो टेलीस्कोप की थी. उन सब लोगों ने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे उन सबको उसको एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने. ठीक है? बाय जो भी स्टेटमेंट लिए थे, जो भी ऑब्जर्वेशन लिए थे कि देखो मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड इतनी देर में चक्कर काटा, ऑब्जेक्ट नीचे इतने एक्सेलरेशन से गिरा, अर्थ को सन के अराउंड घूमने में इतना टाइम लग रहा है. ये सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं दूसरे साइंटिस्ट ले चुके थे. ठीक है? अब उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने मैथमेटिक्स लगा के एक प्रॉपर लॉ बनाया. ठीक? वो पहली बार उसने ऐसा सोचा कि सब चीजों के लिए मैं सेम लॉ बनाऊंगा. ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स जो है वो आदमी पे अलग लगेगा, चींटी पे अलग लगेगा और प्लैनेट्स पे अलग लगेगा. उसने ये चीज सोच के पहली बार चीजों को यूनिफाई करने की कोशिश की थी.
कि एक ही लॉ से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. सर ये हम स्टोरी का फिजिक्स में पढ़े। पढ़े थे? हाँ ठीक है। इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो फटाफट। यस सर ले लिया। चलिए चलो। Yes, sir. Question number 27. The relation between SI unit of force and weight of 1 kilogram mass is? Sir, 1 kg सर ऑप्शन सी। equal to 9.8 C. चेन्नई। Newton. वैसे तो अवेलेबल ऑप्शंस में से इसी को करना चाहिए, बट यहाँ पे 1 किलोग्राम OF नहीं लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? 1 किलोग्राम फोर्स W। KWF लिखना चाहिए था। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है? ये OF लिख के गड़बड़ कर दिया इसने, O नहीं आएगा, 1 kgf होगा, किलोग्राम फोर्स, ठीक है? मतलब 1 किलोग्राम का वेट जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ये बोलने का ये तरीका होता है, ठीक? ओके, नेक्स्ट, a force of 100 Newton acts on area इतना, the pressure equals to Newton meter square. 10 Newton per meter. Bombay, Newton meter ठीक है। square. 1 dyne is equal to 980 gram WT. Sir option C. Sir, option ऑप्शन सी, बाप No रे sir बाप, option A option. Option A. ऑप्शन ए Sir, होगा, option B. ऑप्शन ए होगा। A. Option सर A. दिल्ली। लेट्स सी, देखो भाई, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 9.8 न्यूटन, है ना बेटा? यही है ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ये 29 का सॉल्यूशन है। दिस implies 1000 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन का मतलब इंटू 10 टू पावर 5 डाइन, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, This sir. implies 1 dyne is equal to 1000 gram force upon 9.8 into 10 to power 5, Yes, ठीक sir. है? That is equal to 1 upon 980 ग्राम फोर्स, या ग्राम वेट भी कर सकते हो, ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आई बात? बॉम्बे। बॉम्बे, Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No No, sir. No, इसमें लोगों को, आप लोगों को दिक्कत हुई, इसको डबल टिक कर दे रहा हूं मैं, Sir, रिवीजन WT stands for weight. वेट, हाँ, WT stands for weight. Which of the following class of force is different from others? Magnetic, electrical, सर gravitational. इलेक्ट्रिकल। Sir electrical. The answer is D. D. Why? Thing of Sir, it is a contact force. This is a contact force. Other three are non-contact force. Non-contact force. ठीक है non-contact. बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? Electric force is not a contact force बेटा। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है ना, वो डिस्टेंस से लग जाता है, राइट? सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। हाँ, उसी को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा? क्या जवाब आना बंद हो गया? Yes, Okay sir. Okay, sir. ठीक है, चलो। तो ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर, है ना? इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया? Yes, sir. जो भी ले रहा है, मतलब कोई मेरे को बोल सकता है उसके सारे प्रिंट स्क्रीन अच्छे आ रहे हैं? कोई बोल सकता है ऐसा? इससे मेरा अच्छा है। ओके, तो उज्जैन बासु आप अकेले ही शेयर करोगे, कोई और शेयर नहीं करेगा, नहीं तो पता चला सब लोगों ने शेयर कर दिया और पूरा ग्रुप हमारा भर गया, जिसको जरूरत उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes. उज्जैन, यस सर। ओके, और कोई शेयर नहीं करेगा, एक ही आदमी शेयर करेगा। सब लोग शेयर कर दोगे तो परेशानी हो जाएगी, है ना? चलो, तो अब एक्सरसाइज 2 पे आते हैं, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। दीपिका आप बताइएगा, द डैश और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉमनली कॉल्ड फोर्स, क्या आएगा? Sir, pull. पुल और अ पुश इज कॉल्ड फोर्स। निशिता नायक, Yes, sir. the force of gravity is a
Non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट, यहाँ लिखने की उधर जगह नहीं, साइड में लिख दे रहा हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन Pascal's law. पास्कल्स लॉ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कौन था ये, किसने जवाब दिया था? Sir, Srijita. और प्रियंक सिन्हा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव, एक प्रियंक Pull सिन्हा at बताएंगे। the प्रियांक बताइए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू सर पुल पुल एट द रोप, पुल है ना। सुजिता दास, a charged body dash attracts an uncharged body towards it. attracts, है ना। Yes, sir. To move a loaded trolley we have to, एक सेकंड बताएगा कौन? दीपास्मिता बताइए। Push it. पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है ना। Yes, sir. दोनों तरीके से कर यस सकते हैं। सर। ठेला को पुश भी कर सकते हो और उल्टा खड़ा होकर पुल भी कर सकते हो। देखा है कि नहीं देखा, Yes, sir. है ना। यस Yes, सर। sir. अब ऐसे में ना थोड़ा सा एक चीज बोलूंगा, ये आप लोग अपने स्कूल के टीचर से एक बार पूछ लेंगे कि इसका आंसर क्या देंगे। हो सकता है वो आपको बोले सर दोनों ही सर, दोनों ही सर सर बोला है दोनों ही ठीक है, सर। स्कूल क्योंकि में। आंसर दोनों एक्चुअली Yes, sir, पुश और पुल दोनों दोनों ही। हो सकता है। ध्यान दो, आंसर पुश और क्या पुल दोनों होना बोले? चाहिए, ठीक है। बट हो सकता है किसी के स्कूल के टीचर बोले नहीं सिर्फ पुश करना है। तो बीच में बोले रुको हम देखें। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, एक सेकंड बेटा, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, क्या होगा? रिपेल्स Repels. रिपेल्स और पुशेस, है ना। सर किसी एक जन को पूछो। क्या बेटा? यस सर। टू स्ट्रेच द बो है ये, हाउ नहीं है, बो है, ठीक है। तो टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स Shape. 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 स्टेप Shape. अच्छा एक बात Shape. बताओ, आप लोगों ने कभी एनर्जी का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, एनर्जी sir. में Yes, सुना है sir. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. शेप चेंज होने से पता है कौन सी एनर्जी मिलती है? Potential पोटेंशियल energy. एनर्जी होती है, ठीक है। खैर जब एनर्जी पढ़ोगे तब तो बताऊंगा ही, अभी के लिए बस एक बार मेंशन कर रहा हूँ। जब शेप चेंज होगा तो कौन सी एनर्जी बनती है? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. Potential. और पोटेंशियल जब स्पीड चेंज होती है तो Kinetic energy. कैनेटिक काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। 39 द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ Muscular Contact. force. Muscular force. Muscular. force. Muscular force. A manometer is used to measure Pressure. Pressure gauge. Pressure. Pressure gauge. pressure, okay, या pressure difference. Pascal is the unit of Pressure. 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 Yes, sir. dash and dash are together called Liquids fluids. and gases. Air and water. Liquids and gases. Liquid and Liquid and gases. Gases. Instrument used to measure dash is called pressure Manometer. gauge. Pressure. Pressure. Manometer. Pressure Pressure, आएगा, है ना। ठीक है। Pressure is also measured in Newton Pascal per meter square. Pascal. या फिर Bar. Pascal and Sir, bar. Newton per millimeter meter of square. mercury. Hg। बताया था ना थोड़ी देर पहले, मिलीमीटर ऑफ Hg मेजर कर सकते हैं, Yes, सेंटीमीटर sir. Yes sir. Yes, sir. मिलीमीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। सेंटीमीटर में करोगे तो 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मिलीमीटर में करोगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज 1 atm। एक सेकंड, मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? किसने माइक ऑन रखा है? ठीक है। हाइड्रोलिक डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन Pascal's law. Pascal's law. पास्कल्स लॉ, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो, No, sir. प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट, जो भी बोलते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. मैंने किसको बोला लेने के लिए? तो मुझे तो ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बताएंगे। प्रेशर, फोर्स और एरिया में न्यूमेरिकल करने शॉर्ट में फटाफट।
फोर्स 50 न्यूटन, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर कितना? 10 10 10 Newton per centimeter square. न्यूटन पास्कल पर ही बोल। सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप उसको ऐसा यूनिट में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। yes sir इसको ऐसा ही में कन्वर्ट करके देखो तो कितना आ रहा है, सब लोग खुद से। ऐसा ही का मतलब क्या है, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? क्या होगा? 10 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर है। सेंटीमीटर कितना होता है? 10 टू पावर -2 मीटर मीटर होता है कि नहीं होता? दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? yes sir आया ना? एक Yes, सेंटीमीटर sir. कितना होता है? yes sir एक सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर होता है कि नहीं होता? Yes. उसको मैं 10 टू पावर -2 Yes, मीटर sir. लिख दिया तो क्या हो गया? यही प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अगला yes sir 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा? 75 Newton 75 न्यूटन। प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स। ठीक है, अगला बताइए इसका आंसर। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 500 न्यूटन। 100 centimeter square. 100 100 meter मीटर square. स्क्वायर बेटा, या मीटर है 100 ना? meter square. इसमें बताइए। 30 Newton per centimeter square. यूनिट का ध्यान रखेंगे सब लोग, है ना? 80 Yes, न्यूटन sir. पर मीटर स्क्वायर, 800 न्यूटन, क्या हो जाएगा? 10 meters. 10 meter square. यहाँ क्या आएगा? 450 Newton. 450. 450 यहाँ क्या आएगा? 200 न्यूटन Sir. अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 Newton per centimeter square. Newton per centimeter square Centimeter square. इसको ऐसा ही में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 22 to power 5. 2 इंटू 10 टू पावर 5, 20. है ना? 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर Yes, स्क्वायर। sir. ठीक है, Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. Yes, आ sir. yes इसका sir बताइए। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर 20 मीटर स्क्वायर। 100. 100 Newton. 100 इसका 20 20 meter square. 20 meter square समझ में आ रहा है ना सबको आंसर? क्योंकि 3-4 लोग ही दे रहे हैं, बाकी लोग दे नहीं रहे आंसर। तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, इसका बताइएगा। 20 meter square. 20 meter meter square. square. वेरी गुड। 20 इसका भी meter एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir. हो गया? yes sir ओके, मैच द कॉलम, फटाफट बताएंगे। ओपनिंग अ ड्रॉ, पुश, कॉन्टैक्ट फोर्स, पुल, pull Full. है ना? Full. तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Non-contact. non-contact force no contact तो अब इसमें कौन सा डालो? 5 डालो कि 6 डालो? सर एक तो भी डाल। 5 फिर और कोई भी डाल 6, है ना? चलो, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, Push or pull. Push or push pull. or pull ऑप्शन नंबर 4. 4। मस्कुलर फोर्स, contact force Contact force. contact force है ना? वैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल का एक और क्या हो सकता है? मस्कुलर फोर्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? push हाँ, muscular force yes sir Yes sir. फोर्स Push or pull. Newton. push or pull Newton. 11 भी हो सकता है, Newton. 13 भी हो सकता है ना? yes sir Sir, push or pull? Fourth sir push option. or pull पुश Sir, और पुल भी हो fourth सकता है ना? yes बहुत कुछ हो sir सकता है। मैग्नेटिक फोर्स, Non-contact force. non-contact force 5th और 6th। ओके, a physical quantity that determines the pressure in liquid, Depth. Depth. डेप्थ। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? डेप्थ होगा। ठीक है,
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, अच्छा इसमें न्यूटन Newton. है ना? Newton. Newton. 13 स्प्रिंग बैलेंस, Weight. जनरली किलोग्राम वेट में मेजर करता है, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा इसका 12, है ना? Okay, sir. फोर्स अपोजिंग द मोशन, Friction. And फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स, Muscular force. muscular force. थ्रस्ट, The Newton. Newton. N. थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। N. Newton. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, Newton meter. Say Newton meter square. Newton per और तो meter कुछ दिख नहीं square. रहा मेरे को 14 के अलावा, ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे, है ना? Yes, वेट, sir. वेट kg. किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं, तो इसको मैं 11 कर देता हूँ। कोई दिक्कत? No, sir. एक्चुअली इसमें ना No, उतना sir. अच्छा है नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव ऑप्शंस नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो रही है। एक ही का 3-3 4-4 आंसर हो सकते हैं, इसलिए पर समझ में आ गया ना? Yes, sir. इसको अभी Yes, प्रिंट ले लो। sir. अब देखो एक बात बताता हूँ, आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन तो इससे ही मैच हो सकता है, इसके अलावा किसी और से मैच हो सकता है, तो हो सकता होगा, ठीक है? मैंने एक आंसर दिया है, इससे ज्यादा आंसर्स पॉसिबल है इसमें, क्योंकि और उतने अच्छे से ऑप्शंस बनाए हुए नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑप्शंस नहीं होंगे कि इसका यही आंसर, ये पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है? पता नहीं कहाँ लिखी है। क्या? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग होते हैं थोड़े से परेशान, क्योंकि थोड़ा सा आंसर देना होता है वर्ड्स में। Give reasons for the following. Skis have large area of contact with snow. क्यों? ताकि प्रेशर डिक्रीज हो जाए और वो गिर न जाए, ताकि प्रेशर No डिक्रीज हो break जाए ना हो और जाए। वो उसके do अंदर not सिंक sink. ना हो जाए, धस ना जाए, है ना? Yes. A needle has pointed tip. क्यों? To increase the pressure. to increase the pressure as area is To increase the pressure so that it can pierce through the surface. ठीक है? It is easier to use a sharp knife in comparison to a blunt Because one. the sharp knife. The sharp knife has more pressure than the blunt one. So more pressure is Very there. good, very good. Spacemen have to wear special pressurized suits. Oh, क्यों होता है ऐसा? Because there is no atmospheric pressure in the space. If the spaceman gets out in the atmosphere in the space without wearing the suit, his blood pressure will be more than the surrounding pressure, and that will be harmful. Fresh. That will not harmful, but he will. यार बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब मेरे को आप लोग स्कूल के एग्जाम में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, बट क्या लिखोगे? होता क्या है, ही में एक्सप्लोड, वो एक्सप्लोड हो There जाएगा, is no more. क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, क्या हो जाएगा? एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. Dams are made stronger and thicker at the bottom than at the top. क्यों? So Yes, that they soil can is- easily place the Because water. नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लगता है, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है ना? Yes, बताया था sir. ना? नीचे Yes, प्रेशर sir. ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, इसलिए नीचे की चौड़ाई ज्यादा रखनी पड़ती है। आगे, डीप सी डाइवर्स हैव टू वेयर स्पेशली डिजाइन सूट्स टू फाइट द एक्सेस प्रेशर, जो कि समुद्र की गहराइयों में लगता है ना? आपने डाइवर्स को कभी देखा है? बहुत Yes, स्पेशल टाइप sir. का सूट पहनते हैं वो, Yes, sir. क्यों? क्योंकि बहुत समुद्र के अगर बहुत नीचे जाएंगे तो ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। इनफैक्ट आपको एक चीज बताता हूँ, पानी के अंदर हर 10 मीटर की डेप्थ पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक मतलब प्रेशर जो है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। मतलब वाटर के सरफेस पे कितना रहेगा? 1 atm, 10 मीटर नीचे 2 atm, 20 मीटर नीचे 3 atm, 30 मीटर नीचे 4 atm। समझ में आई बात? 100 मीटर Yes, नीचे sir. 11 atm।
तो समझ रहे हो 11 atm प्रेशर कितना ज्यादा हो जाएगा, हम जितने प्रेशर में उसके मुकाबले 11 टाइम्स ज्यादा। मतलब अगर हमारे ऊपर 2 हाथी बैठे तो उसके ऊपर 22 हाथी बैठे। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Diver will get crushed due to excess pressure if he does not wear that specially designed suit. Okay. Okay. Building foundations have a large horizontal area of contact with the ground. क्यों? Reduce pressure. To decrease the pressure. Foundations में एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि प्रेशर डिक्रीज हो जाए सॉइल पे और बिल्डिंग हमारी सॉइल के नीचे या जमीन के अंदर धंसे नहीं। ठीक है। On the basis of interaction, what are the two categories of force? क्या होता है? Contact force and Contact force and contact force and non-contact force. Name some non-contact forces. Magnetic force, Magnetic gravitational force, electromagnetic force, gravitational force. Does liquids also exert pressure? Yes. 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 Athletes wear specially designed shoes and with spikes on the sole. क्यों? To increase the pressure. अबे to increase the friction नालायक। Friction. सर मैंने friction. चैप्टर में फ्रिक्शन भी है ना? स्पाइक से क्या करते हैं? फ्रिक्शन बढ़ाते हैं ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. है ना? If you want to show yourself will sink. If you walk on snow. Okay. ये स्नो होगा. If you walk on snow, ये शो नहीं है, स्नो है. If you walk on the snow, yourself will sink. But if you put on skis, you can move over the snow easily. क्यों होता है ऐसा? As it produces pressure. एरिया बढ़ जाता है, Pressure. एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, सिंक नहीं करते स्नो के अंदर। बस। A woman walking across a lawn in high-heeled shoes would leave a deeper impression on ground than an elephant. Because the The area high-heeled of the shoes higher will- shoes It's more and pressure will be more. Pressure is more. क्योंकि वुमन बहुत मोटी थी, है ना? हाँ? हाथी से भी ज्यादा भारी थी। No, sir. No, sir. ऐसा नहीं है। क्या है? उसने हाई हील्स पहन रखे थे, पॉइंटी टिप्स होते हैं उनके, जिसका एरिया बहुत कम है. एरिया बहुत कम होता है। Area कम. ठीक, उसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है. ठीक है बेटा। It is easier to sew with pointed needle than with a blunt needle. Pointed Because needle. the pressure is more. Same answer. Same. आगे बढ़ते हैं। It is necessary to keep the bathroom floor clean and free of oily surfaces. क्यों? Lubricating oil. फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बाथरूम में फिसल जाएंगे। कभी सुना है किसी के बारे में? बाथरूम में फिसल ऐसे गए, सुना है हड्डी टूट सर गई, 10 बार. हड्डी टूट गई, है ना? हमारे एक सर एक बार फिसल गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप देखो, इसमें तो मैं अभी नहीं करूंगा। एक काम करो, कल कर. सब्जेक्टिव में तो इन क्वेश्चंस का आप एक काम करो, प्रिंट स्क्रीन कर ले लो और खुद से इनका आंसर देखने की कोशिश करो। ठीक है? मतलब इसका वो ले लो, क्या बोलते हैं इसका? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? अब मैं कंप्यूटर यूज करने वाले जमाने का हूँ ना, मोबाइल वाले जमाने का नहीं हूँ मैं, तो मैं प्रिंट स्क्रीन बोलता हूँ। चलो ले लिया? Yes, sir. इसको खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं। फिर ये वाला भी 94 से 105 भी। थोड़ा और इधर कीजिए. हो गया? सर थोड़ा लेफ्ट साइड में घासिए. हाँ सर रुकिए थोड़ा. ये ट्राई कर लोगे सब लोग? सर वो Yes, रीजन sir. वाला कोई क्वेश्चन दिखा सकते हैं और एक बार स्क्रीनशॉट लेना है. क्या? सर रीजन वाला जो क्वेश्चन था ना, देखो मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? बट इन सबके आंसर्स आप बैठकर एक काम करना, ये काम करो, लिखकर उसका मैं एक काम करता हूँ, इसको असाइनमेंट की तरह भी अपलोड करा देता हूँ, उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन में डाल देना। ठीक है? ओके सर. ठीक है?
सर ये सोल्यूशन कब तक सबमिट करना है? वो आपको मिल जाएगा, डेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनके सॉल्यूशन गिवन है, आपके लिए सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट। हाँ, इन क्वेश्चंस के साथ आपको क्या करना मालूम है? स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्यूशन से कंपेयर करो, सही है कि गड़बड़ है, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया पहले 3 क्वेश्चन का। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ले लो सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट। ले लिया। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 15 भी ले लो। अरे यार 9 to 15 के साथ नहीं आएगा, चलो एक काम करता हूँ, रुको। पढ़ने में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यस सर। चलो फिर ये हमने फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चंस मैंने आपको जितने कराने थे करा भी दिए, बाकी दे भी दिए, सॉल्यूशंस भी हैं इनके, तो आप मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो क्या करोगे? दिक्कत होगी तो क्या करोगे? सर ask you in the group. नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, ठीक है बेटा। Yes sir. Okay, sir. Okay sir. ओके, और इनके एक काम करो, इसको सबमिट मत करो, इसका ऑलरेडी काफी सारा असाइनमेंट हो चुका है इस चैप्टर का, इसको असाइनमेंट की तरह नहीं करते हैं, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे, डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। ओके Yes, sir. Okay sir. असाइनमेंट में क्या सबमिट करेंगे? क्या असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है इसको, ठीक है, ओके सर। इसको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। ओके सर। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जब अगला टेस्ट बनाऊंगा ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, इनको सॉल्व जरूर करना है ना। चलो, और एक बात और है बेटा, एक्चुअली मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता होगा, आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes sir. लेकिन इससे एक छोटा सा नुकसान होता है, इससे एक छोटा सा नुकसान होता है, साइंस तो अच्छी हो जाती है पर शायद आपको आंसर लिखने में शायद दिक्कत होती होगी, तो इसलिए जरूरी है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप शॉर्ट में कम से कम लिख कर देख लो कि क्या क्या लिखना है किस क्वेश्चन का आंसर में, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर सोचना आसान है, लिखने में दिक्कत होती है। इस वेट ऑफ फोर्स, यस राइट, ये तो बहुत आसान है यार। हाँ, यहाँ देखो, एक्सप्लेन इन सुटेबल डिटेल द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, है ना। अब इसका आंसर सोचना बहुत आसान है, लिखने में लगता है अरे क्या क्या लिखे, परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है ना। तो इसलिए ये लंबे वाले क्वेश्चंस हैं, कम से कम उनके आंसर्स आप लोग लिख कर ट्राई करेंगे कि क्या आप सही से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके Okay, sir. ठीक है फिर ये चैप्टर खत्म हो गया, फोर्स एंड प्रेशर। तीसरी बार खत्म हुआ ना कि चौथी बार खत्म हुआ है चैप्टर? चौथी बार। चलो अब तो नहीं फंसोगे ना, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो? नो सर। No, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के डाउट्स भी ऐसे ही ले लेंगे, सारे के सारे डाउट्स वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं। बाय सर। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Good night, sir. Sir, thank you sir. Good night sir. गुड नाइट बेटा।